पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ। नलिन कोहली बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, सीनियर लॉयर भी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। नलिन जी से एक बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंडिया न्यूज जन की बात का ओपिनियन पोल है उसने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद नलिन कोहली जी, हमारे पोल के हिसाब से आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और टीएमसी हैट्रिक नहीं जमाएगी। लेकिन मिशन 200 प्लस का क्या हुआ, क्योंकि सीट 165 के आसपास ही रुक करके सिमट करके रह जाती है। मिशन 200 प्लस का क्या होगा? नलिन जी देखिए, ऐसा है, हर ओपिनियन पोल का एक मेथडोलॉजी है और एक सैंपल पे आधारित है। हम मानते हैं कि ओपिनियन पोल सांकेतिक होते हैं और धन्यवाद, आपका ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन रही। अगर आप हमारे शीर्ष नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैलीज को देखेंगे, बांकुरा की रैली को खास तौर से देखेंगे जो अभी हाल ही में हुई है, तो कितने अद्भुत रूप से वहां एक समर्थन है, एक जन सैलाब है, एक वहां जनता में एक लालसा है कि भाजपा की सरकार बने। वो मोदी जी की रैलीज में दिखती है, हमारे दूसरे नेताओं की रैलीज में दिखती है, चाहे अध्यक्ष हो, वहां लोकल कैंडिडेट्स हो, अमित भाई शाह हो, सबके। तो ये एक सांकेतिक है, लेकिन चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो प्रचार के टाइम है। और अगर चुनाव होने से पहले आप ये बता रहे हैं कि 165 सीट है, तो मुझे लगता है कि, और प्रदीप जी बड़े एक वरिष्ठ एनालिसिस करते हैं, इनकी बहुत प्रेडिक्शन सही निकलती हैं, तो वो भी इस बात को शायद स्वीकारेंगे कि जैसे बिल्डअप होता है, क्रेसेंडो पर पहुंचता है, तो ये सीटें और बढ़ती हैं। तो यदि अभी सिर्फ प्रचार के मध्य, क्योंकि 8 चरण है, अभी तो पहला भी नहीं हुआ, तो इन 8 चरण तक चलते चलते ये सीटें बढ़ेंगी और 200 का लक्ष्य जो रखा है वो आज के दिन, अगर मुझे आप कहते हैं 165 आ रही है, तो मैं मानता हूं ये डूएबल है। जी नलिन जी, मुझे लगता है कि जी अली जी जो जुड़ रहे हैं, जी शाकिर अली हैं, टीएमसी प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर अली साहब, 2 नारे थे इस बार बंगाल के चुनाव में, खेला होवे या आसोल परिवर्तन, लेकिन जो अभी ओपिनियन पोल बता रहा है वो तो आसोल परिवर्तन कह रहा है। खेला आपके साथ ही हो गया लग रहा है? देखिए, सबसे पहले है कि मैं आपकी ओपिनियन पोल को खारिज करता हूं। वो तो हम पहले से मान के बैठे थे। हाँ, दूसरी बात आप सुन लीजिए कि ओपिनियन पोल पर भी ओपिनियन पोल होगा। अभी तक 30-35 ओपिनियन पोल पूरे बंगाल में कोई पोर्टल न्यूज की तरह या बड़ी चैनल या छोटी चैनल मिला के 30-35 ओपिनियन पोल चल रहे हैं। ओपिनियन पोल आपको, जनता को कंफ्यूजन करने का ओपिनियन पोल है, और जब तक कंफ्यूजन इतनी हो रही है, आपकी सहूलियत में नहीं, आपकी सहूलियत में नहीं, अरे हमको बोलने दीजिए। और ये सुनिए, और ये इतने कंफ्यूजन हो रहा है जनता, पब्लिक, कि इस तरह के ओपिनियन पोल आते रहे तो लास्ट में ये देखा जाएगा कि लगभग 100 हो जाएगा ओपिनियन पोल, और ओपिनियन पोल को जनता ओपिनियन पोल निकाल देगी, और निकाल के जो है ये कैसे कहा जा रहा है, बताइए जरा। सर प्रदीप का पोता, ये लोकसभा के वक्त में भी मैंने सुना था। सर सुनिए जरा, आप कह रहे हैं कि जब, अब मैं क्या कहूं आपको, मैं आपको सीट वाइज पहली बार मैं आपको एक ट्रेलर देता हूं कि काम कितना हुआ है, और आप जरा लिखिएगा, और आपको इतनी सीट शायद से याद नहीं होगी, और लिखिएगा। पहला अगर मैं फेज 1 की बात करूं दर्शकों, और हम लोग पूरा का पूरा एक सीट का लेके आए, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट है डेटा कलेक्शन के साथ में, जो जमीन पे दिखा है बोले। पताशपुर बीजेपी, कांती उत्तर बीजेपी, भगवानपुर टीएमसी, खेजूरी बीजेपी, काटी दक्षिण बीजेपी, रामनगर बीजेपी, एग्रा बीजेपी, नयाग्राम टीएमसी, गोपीवल्लभपुर बीजेपी, झारग्राम के अंदर फाइट है दोनों के बीच में, केशियारी जो है बीजेपी, खड़गपुर बीजेपी, गरबेटा के अंदर टीएमसी, सलबोनी टीएमसी, बिनपुर टीएमसी, बंदवान टीएमसी, बलरामपुर बीजेपी, बागमुंडी कांग्रेस, जयपुर बीजेपी, मानबाजार टीएमसी, काशीपुर बीजेपी, पारा बीजेपी, रघुनाथपुर बीजेपी, रानीबंद टीएमसी। तो ऐसे में करूं तो 290 से ज्यादा सीटों पे बता सकता हूं। एक सवाल बनता है, आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ी, बीजेपी टीएमसी, जी आप कहां से है? अच्छा, है महाजोट की सीट्स की बात करूंगा मैं, 102 नंबर अमडागा, मैं उसके बाद बात करूं लाल गोला, उसके बाद बात करूं भगवान गोला, उसके बाद बात करूं सुजापुर, उसके बाद देखिए इनकी 10 से 16 के बीच में सीट आ सकती है। फिर उसके बाद मैं बात करूं बांगौर में भी अच्छी फाइट दे रहे हैं, उसके बाद बात करूं 73 नंबर उस पे भी लड़ रहे हैं, 74 नंबर नौदा उस पे भी कर रहे हैं। सिलीगुड़ी की सीट के अंदर बहुत क्लोज हम कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, बांगौर के अंदर आईएसएफ जीत सकती है। तो सर हमारे पास डेटा है, इसका मतलब ये है, हम नहीं कर रहे हैं।
विवेक जी, इसका मतलब यह है कि आईएसएफ भी काम नहीं आया, कांग्रेस को भी साथ लेना काम नहीं आया। क्या ये माना जाए विवेक जी, क्या ये माना जाए विवेक जी, फिर मैं नलिन जी के पास आऊंगा, हाशिए पर है? क्या माना जाए कि लेफ्ट हाशिए पर है? पहली बात हमें ओपिनियन पोल्स को सुनना चाहिए और क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन हम ना करें, लेकिन मेरा एक अलग लॉजिक है। मेरे हिसाब से चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। ये बेशक आपने सर्वे किया होगा और ऑनेस्टली किया होगा, ये भी आप आंकड़े लेकर के आए हैं। ओपिनियन पोल पहले ही होता है चुनाव से। मानिए सर, एग्जिट पोल में आप बैठेंगे मेरे साथ और ये आंकड़े बिल्कुल विपरीत होंगे और ये बीजेपी तीसरे नंबर पे आएगी, क्योंकि डेवलप अगर आपका जो पहला आप अपना नंबर बताइए, 45% अपना नंबर बताइए, सुनिए अपना नंबर आपने कहा 45% लोगों ने कहा है हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार है, तो मैं उसी लॉजिक से कहूंगा अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, टीएमसी भ्रष्ट है, क्या उसका ऑल्टरनेटिव बीजेपी है? अपना नंबर नलिन जी, मैं रिजू दत्ता जी का, नलिन जी, लेफ्ट से आपके मित्र विवेक श्रीवास्तव जी जो आप जानते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, एग्जिट पोल पे अब सब कुछ जो है लेफ्ट के पक्ष में चले जाएगा, चेंज हो जाएगा। नलिन जी, बिल्कुल आपको तीसरे नंबर पे कर दिया। नलिन जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो पूरे इसके साथ खड़ा हूं, पर ये मान नहीं रहे। नलिन जी, लेफ्ट के आपके मित्र को क्या कहेंगे? ऐसा है विवेक जी, नहीं विवेक जी वाकई लेफ्ट के एक अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल या राजनीतिक जो विश्लेषण है, पॉलिटिकल एनालिसिस, उसका सत्य और जमीनी हकीकत से बहुत कम लेना देना है। क्योंकि हम कई पैनलों पे बैठते हैं, कई ओपिनियन पोल्स हम लोग कई चुनावों में रहे हैं। लेफ्ट की जो एनालिसिस होती है वो आशा आधारित है, जमीन हकीकत आधारित नहीं है। तो वो हर ओपिनियन लोकसभा के ओपिनियन पोल में 14 में 19 में हर जगह उन्होंने कहा भाजपा की तो सवाल ही नहीं उठती है। 2 बार जनता ने, तो जनता के साथ यदि ये जुड़े रहते तो इनकी 35 साल की सरकार तो पश्चिम बंगाल में जाती नहीं और त्रिपुरा में भी नहीं जाती। तो इसीलिए हर ओपिनियन पोल को जो बंगाल में बता रहा था कि ये जा रहे हैं या त्रिपुरा में भाजपा आ रही है, उसको वो नकार रहे थे। और एक प्रवक्ता के नाते मैं इस बात पे उनसे सहमत हूं, एक प्रवक्ता के नाते उनको यही स्टैंड लेना है क्योंकि वो अपनी पार्टी के स्टैंड ले रहे हैं जी। लेकिन अगर आप देखें तो उनकी किस आधार पे कह रहे हैं बीजेपी तीसरे आएगी। आपके एक उदाहरण के लिए कहता हूं, भाजपा के आप देखिए लोकसभा में कितनी सीटें आई, 3 से 18 बढ़ गई, मतलब 500% वृद्धि। वोट शेयर को आप देखिए, मुख्य विपक्षी दल के रूप में वोट शेयर हो गए तृणमूल के जस्ट शॉर्ट, थोड़ा पीछे 2-3% का 4% का फर्क था। बिल्कुल, बाकी लेफ्ट फ्रंट का है। नलिन जी माफी चाह रहा हूं, मैं रोक रहा हूं। नलिन जी, आपने बिल्कुल कहा मेरे साथ तारकेश्वर से बीजेपी से कंटेस्ट करने वाले दोस्तों का ही पूछ रहे हैं क्योंकि हमको ये रिएक्शंस आ रहे हैं। तारकेश्वर से बीजेपी से कंटेस्ट करना है स्वपन दास गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। स्वपन जी, प्रदीप भंडारी बोल रहा हूं, हमारा ओपिनियन पोल ये दिखा रहा है कि बीजेपी पहली बार स्वपन जी बंगाल के अंदर सरकार बना रही है। आप तारकेश्वर से लड़ रहे हैं जो बहुत कांटे की टक्कर है हमारे पोल के हिसाब से। आपका इस पे फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या कहेंगे? इसके पहले आपके मित्र नलिन जी जो है वो कह रहे थे। स्वपन दास गुप्ता जी लाइव कैंपेनिंग हर दिन डोर टू डोर कर रहे हैं। स्वपन जी, फर्स्ट रिस्पॉन्स। स्वपन जी, आप तक मेरी आवाज जी? स्वपन जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, स्वपन जी स्वपन जी को दोबारा भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इस बीच हम प्रेम कुमार जी के पास चले चलते हैं। एक बार प्रेम कुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास में चले चलते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या ये लगता है आपको कि महाजोत की बात इसलिए भी नहीं बन पाई क्योंकि जो पॉलिटिकल इंडिकेशंस बड़े गलत चले गए? राहुल गांधी ने पूरी तरह से दक्षिण भारत पर फोकस कर दिया, वहां जाकर के पुशअप्स करने लगे और पश्चिम बंगाल में आए ही नहीं या आने की कोशिश नहीं की। इसका क्या नुकसान महाजोत को पहुंचा है? प्रेम कुमार जी। देखिए राशिद जी, सबसे प्रमुख बात जो मैं कहना चाह रहा हूं और भंडारी जी भी ध्यान दे जो मैं बोल रहा हूं, वो ये है कि 45% भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है, 20% एंटी इनकम्बेंसी है, 23% तुष्टीकरण है और बेरोजगारी, सबको जोड़ के 100% हो जाता है। तब तो भंडारी जी 294 की सारी सीटें टीएमसी से छीन लीजिए और वो दे दीजिए बीजेपी को, 100% उनका हो गया। और दूसरी बात ये है, 1 मिनट भंडारी जी, दूसरी बात आप जवाब देंगे प्लीज। दूसरी बात ये कि एंटी इनकम्बेंसी अगर 20% है
तो इतना बड़ा विनय जी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स, विनय जी जल्दी कन्वेंसी में भ्रष्टाचार नहीं है, कल आता है तो ये पूछ पकड़े रहे, इसको क्लैरिफाई किया जाए, ये दर्शकों का सवाल है। करने से कुछ होगा नहीं प्रेम भाई। और एक बात समझिए, इसको क्लैरिफाई किए बगैर ये प्री पोल आंकड़ा एनालाइज नहीं होगा। बोलिए। एक बात समझिए, ये चुनाव एक खास चुनाव इसलिए है कि हर चुनाव में 5 साल का फैसला ठीक है, स्वपन दास गुप्ता मेरे साथ लाइव जी, विनय जी जल्दी। इस चुनाव में 4.5 दशक का फैसला होने वाला है। मेरे साथ दशक सीपीएम को और 2 दशक और 1 दशक टीएमसी का। स्वपन दास गुप्ता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राज्यसभा से इन्हें रिजाइन किया था, बहुत बड़े जो है सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं। स्वपन दास गुप्ता जी, यहां पे हमारा ओपिनियन पोल ग्राउंड पे जो हमने घूम के पाड़ा घूम के किया है, वो दिखा रहा है कि पहली बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। पर इसमें कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल के कई जो साथी हमारे मित्र हैं, वो अग्री नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि सब झूठ है। स्वपन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स इस पे, स्वपन जी। देखिए, इसका तो परिणाम आप 2 मई को दोपहर तक आपको जानना चाहिए, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन अब जो है उसमें लग रहा है कि पल्ला बीजेपी का भारी है, और कितना भारी है अब ये फर्स्ट फेज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये जितना फेज बढ़ते जा रहेंगे, आप देखेंगे कि बीजेपी का मोमेंटम और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। स्वपन जी, एक चीज में आपकी तारकेश्वर की सीट जो है उस पे आप डोर टू डोर कैंपेनिंग हेवीली कर रहे हैं, पर इसमें भी कांटे की टक्कर हो रही है स्वपन जी। तो मैं चाहता हूं अगर स्वपन दास गुप्ता जी हमारे साथ एक डबल विंडो पे आ सके। स्वपन जी, कांटे की टक्कर तारकेश्वर में भी हो रही है, आप क्या तारकेश्वर सीट के बारे में कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि मैं देखता हूं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप दर्शकों के, जनता के दरवाजे पर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। स्वपन दास गुप्ता, तारकेश्वर। देखिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग का जरूर बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि लोगों से डायरेक्टली उनका समस्या अलग अलग होता है, और लोग को नया कैंडिडेट होने के नाते हमको अपने आप को परिचय कराना पड़ेगा। इसी कारण में डोर टू डोर करेंगे। और तृणमूल कांग्रेस यहाँ बहुत सा उनका रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया बहुत पहले से। बीजेपी थोड़ा, so I expect that we have to make up this, and I think there is no substitute for rigorous door-to-door campaigning. बिल्कुल दोस्तों।